नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। गत शनिवार को हम लोगों ने 27 और 28 नंबर श्लोक नवम अध्याय का पूरा किया। माँ हमार प्रणाम देवेन। गुरु माँ आ गई हैं और आज हम लोग 29 से चालू करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं 27 और 28 में हम लोगों ने क्या कुछ किया है। 27 नंबर श्लोक है यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि तत् यत् तपस्यसि कान्तेय कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करो, सांस लो, खाना खाओ, किसी को कुछ दो, तपस्या करो, सब मुझे अर्पण करके करो। ऐसा करने से क्या होगा, ये 28 नंबर श्लोक में बताया। शुभ अशुभ फलैरेवं मोक्षे से कर्म बंधने। कर्म के बंधन से, शुभ और अशुभ कर्म के फल के बंधन से तुमको मैं मुक्त करूंगा। और संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि। सब तरीके से तुमको विमुक्त करके, रिलीज करा के मेरे ही में तुम लीन हो जाओगे। ये मैं अश्योर करूंगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। ये था 28 नंबर। आज का श्लोक है, हम लोगों ने मूल श्लोक पढ़ा था परसों। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तु तेषु चाप्यहम्। ये मेरे गुरुदेव इस बात को 2-4 बार बोले थे, मुझे स्पष्ट याद है। वो अपने ऊपर तो लेते नहीं थे, अपने गुरुदेव पे लेते थे या भगवान पे लेते थे। तो उन्होंने कहा भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो उनको देखता रहेगा वे भी उसी को देखते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, यहां भी वही बोल रहे हैं। इस श्लोक में भी शब्दार्थ यही है। 5 बच्चे हैं किसी माँ के। जो बच्चा माँ के चिपका रहेगा या रोता रहेगा या माँ का पल्लू पकड़ा रहेगा, माँ सबसे पहले उसी की खातिर करेगी। खाना खिलाना तो सबसे पहले उसको, पानी पिलाना तो सबसे पहले उसको, जो कुछ भी काम है सबसे पहले माँ उसकी करेगी,
हमारे सब लोगों के परम पिता वो हैं। हम उसका पल्लू नहीं पकड़ेंगे तो जो पकड़ेगा उसका ख्याल करेंगे वो। ऐसा नहीं है कि बाकी सबका नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हीं को मिल जाएगा। तो हम लोग बिना विलंब के हम लोगों ने अनुवाद पढ़ा था। अनुवाद के बाद में अब आध्यात्मिक गीता आज से हम लोग अभी पढ़ते हैं। लहरी महाशय बोल रहे हैं, सब भूतों में मैं समान रूप से विराजमान हूं। ये नहीं है कि मुझे फलाना पसंद है और फलाना पसंद नहीं है। मैं सब जगह एक ही रूप में एक ही भाव से प्रतिष्ठित हूं। जैसे माला में समान रूप से सूत्र गूंथा गया, जो माला का धागा होता है वो सारे मनकों के अंदर रहता है। न मैं किसी की हिंसा करता हूं, न मैं किसी को प्यार करता हूं। जो भक्ति पूर्वक मुझको भजता है अर्थात क्रिया करता है, उसको मैं भी भजता हूं। यही बात बाबा बोलते थे, जे आमाके चे थाके आमियो ताके चे थाके, अर्थात मैं उसके भीतर रहकर क्रिया करता हूं। भक्त पर भगवान दया करते हैं, अभक्त का विनाश करते हैं। तब तो भक्ति और अभक्ति के फलों का विषम तारतम्य हो गया। जो भक्त नहीं उसका विनाश कर देते हैं। बहुत बड़ा एक तरीके से अनर्थ हो गया। भगवान कहते नहीं, तुम जो कहते हो कि तुम सब भूतों में समान हो, तुम्हारा द्वेष या प्रिय कोई नहीं है, यह कैसे संभव हो सकता है? वस्तुतः भगवान सबके लिए समान है। भगवान के अच्छे लगने या न लगने का कारण जीवों के अपने अपने कर्मों की खुद की प्रतिक्रिया है। शांत और दुष्ट सब प्रकार के जीवों के हृदय में भगवान तो विराजमान है, इसमें तो कोई वैषम्य नहीं है। परंतु जीव की प्रकृति के तारतम्य से यानी डिफरेंस से भगवान शांत शुद्ध आनंदमय भाव या भीषण से भीषण भाव प्रकाशित होता है। तुम्हारी भक्ति जैसी है वैसा उनका भाव। जैसे एक हीरे की अंगूठी आप ले लो, सूरज की लाइट में इसको देखोगे तो इसमें कहीं से लाल रंग आएगा, कहीं पीला, कहीं लाल, कहीं ब्लू, कहीं हरा, कहीं कुछ और कहीं प्योर व्हाइट चमक। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हीरा तो वही है, लेकिन उस पे किस एंगल से प्रकाश पड़ता है उसके अनुरूप उसमें से रोशनी का परिवर्तन होता है। इसी तरह से जीव तो सब भगवान की दृष्टि में सेम है, एक है, साम्य है, समान है, परंतु उसके खुद के मन में भगवान के प्रति कितना लगाव है, कितना झुकाव है, कितनी चेष्टा है भगवान को पाने की, उसके अनुरूप उसको भगवान का रूप दिखेगा। इससे भगवान का वैषम्य प्रमाणित नहीं होता। स्फटिक, क्रिस्टल, हीरा एक ही बात है। स्वभावतः स्वच्छ और निर्मल होने पर रक्त कुसुम के सानिध्यान से जैसा रक्ताभ दिखेगा। लाल फूल के बगल में यदि उसको रखोगे तो लाल दिखेगा। स्फटिक, हम लोग प्रिज्म यूज करते थे लेबोरेटरी में, उसमें रोशनी इधर से डालते थे तो इधर से 7 भाग में डिवाइड होकर निकलती थी रेनबो। वस्तुतः स्फटिक रक्तवर्ण होता ही नहीं है, स्फटिक तो क्लियर होता है। उसी प्रकार जो जीव उनके साथ जिस प्रकार का संबंध रखेगा वह भी उन्हीं के समान उसी रूप में या संबंध या भाव लेकर प्रकाशित होंगे। जो उनके साथ प्रेम का संबंध रखेगा उसके सामने वह भक्त पक्षपाती परम प्रेमिक के रूप में प्रकाशित होंगे, और जो उनको द्वेष भाव से देखेगा उस द्वेष्टा की आंखों में उनका दुष्ट विमर्दन भीषण भाव ही प्रकट होता है। बाबा एक बात और बोलते थे, भगवान का वर्णन देते हुए कठोपनिषद से ये उपहृत है, भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम। बहुत लंबा है, पूरा मुझे याद नहीं है। इसका मतलब क्या है? बोलते हैं मैं कैसा हूं, या शायद यमराज बतला रहे हैं स्फटिक इसको अपने नचिकेता को कि भगवान कैसे हैं। भयानाम भयम, जो सबसे भयानक चीज है उसको जिससे भय लगे वो भगवान है। भीषणम भीषणानाम, आपको मालूम है रावण के भाई का नाम विभीषण था, जो अपने भीषण
भीषणत्व को अतिक्रम करके विगत हो गया जिसका भीषणत्व है। लेकिन उस शब्द को यूज करने का मतलब क्या है? जो भीषण है। जैसे अभी हम लोग के अफगानिस्तान में भीषण एक महामारी चली है, हम नाम भी नहीं लेंगे, बोलेंगे भी नहीं, आप लोग सब जानते हैं। उनके लिए कौन है सबसे भीषण? भगवान। उनका भगवान का जब लाठी उनकी जब चलेगी तो ये सारे तितर बितर हो जाएंगे। तो भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम। गति प्राणिनाम, प्राणी की गति क्या है? वहीं जाना है। कितना भी तुम घूम लो, कितना भी देर लगा लो, कितना भी तुम संसार में फंस लो, कितना भी संसार का गिंजन कर लो मल, अल्टीमेटली तुमको वहीं जाना है। गति है प्राणी नाम। जिसने भी प्राण धारण किया है वो अलग अलग योनियों से होते हुए, हजारों जन्म लेते हुए, लाखों जन्म लेते हुए पहुंचेगा वहीं, उसको वहीं जाना है। और पावनम पावनानाम एक और है, पर पूरा मुझे वो याद नहीं है। रक्षसम रक्षसाम, उसको भी बताता हूं। पहले पावनम पावनानाम हम लोग समझे। पावनम पावनानाम का मतलब होता है जैसे गंगा नदी, गंडकी, दूसरी दूसरी नदियां स्नान करने से हम लोग पावन महसूस करते हैं। हमने तो अपना मल उसमें दे दिया, वो तो अब गंदी हो गई टू दैट एक्सटेंट। उसको साफ और स्वच्छ कौन करते हैं? भगवान करते हैं। रक्षसम रक्षसाम, जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे, सीमाओं पे सैनिक लोग रुक करके देश की रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा कौन करता है? वो। इसलिए भगवान के प्रति आप जैसा भाव रखोगे उसका रिफ्लेक्शन आपको उनसे मिलेगा। यही बात बताने के लिए इतना बोला मैं। ये यहां भी बाबा भी कह रहे हैं, उसी प्रकार जो जीव उनके साथ जिस प्रकार का भी संबंध रखेगा वह भी उनके सामने उस रूप में ही या संबंध में या भाव को लेकर प्रकाशित होंगे। जो उनके साथ प्रेम का संबंध रखेगा उसके सामने वह भक्त पक्षपाती परम प्रेमिक रूप से प्रकाशित होंगे। बाबा की प्रिय वक्ता रामायणी देवी अभी कुछ दिनों पहले यहां भी आई थी, तो वो बोलती थी, अब उनकी रामायण में बाबा के सामने भी एक दो बार ये प्रसंग उठा था। उन्होंने वार्ता के दौरान कहा था कि भगवान से एक रिश्ता बनाना चाहिए। ऐसे तो वो सर्वस्व है, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जो उनके साथ नहीं है। तुम्हारा पिता भी वही है, माता भी वही है, बंधु भी वही है, तुम्हारे रक्षा करने वाले भी वही हैं, तुम्हारे धाता भी वही हैं, तुमको खिलाने वाले भी वही हैं, तुमको साफ करने वाले भी वही हैं, तुमको संभालने वाले भी वही हैं, तुम्हारे डॉक्टर भी वही हैं, सब कुछ तो वही है। लेकिन तुमको एक रिश्ता जिसको तुम प्रोमिनेंस दोगे, जिसको आप प्रमुखता से मान के चलना चाहते हो, वैसा एक रिश्ता बना लो। जैसे मीराबाई ने क्या बनाया? पति मान लिया भगवान को। कोई स्वामी मान लेता है, कोई बंधु मान लेता है। अर्जुन ने बंधु माना था। भगवान उससे कई रिश्ते थे, ऐसे भी जागतिक रूप में भी उनके कई रिश्ते थे। भगवान उनके साले थे अर्जुन के, भगवान उनकी बुआ के लड़के थे, यानी भाई भी थे। छोटेपन से अर्जुन से प्रेम था, आना जाना जब था तो सखा भी हो गए, बहनोई भी हो गए अर्जुन भगवान के। आप एक रिश्ता बना लो, पिता मान लो, बंधु मान लो, और उसी रिश्ते को आप चलाते चलो। मुझे बड़ा अच्छा लगा था, हालांकि मेरी पत्नी नहीं सुन रही है, बाद में शायद सुने तो उनको भी अच्छा लगेगा। बाबा से जब मेरा परिचय हुआ तो प्रथम जब राखी आई मेरी दीक्षा के बाद, तब तक तो बाबा पे विशेष मेरा ध्यान नहीं था, मेरा ध्यान संसार में था ज्यादा। तो मैंने देखा कि राखी के दिन में सबसे पहली राखी उसने बाबा को बांधी, विशेष करके जा करके बांधी। फिर बाद में वो जाती नहीं थी, लेकिन यहीं पे बाबा के फोटो के ऊपर में और वो चिपका देती थी सेलो टेप से राखी। उसके बाद घर की राखी का बांधने का काम होता था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा।
तो बाबा तो ऐसे तो गुरु भाई हैं ही उनके, मेरे तो सर्वस्व हैं, उनके गुरु भाई हैं, तो वो अपना वो रिश्ता बना रही है, उनको भैया बना रही है। और बाबा कभी कभी मजाक में बोलते भी थे, हमारे लिए पूछते थे मेरी वाइफ को, कोथाय आछे जीजा जी? तो मैं बोलता था बाबा मरवाइएगा क्या, मैं कौन सा जीजा हूं, मैं तो आपका बेटा हूं। हंसते थे बस, कुछ बोलते नहीं थे। तो भगवान हर रिश्ते को निभाने को तैयार है, बशर्ते कि हम मन से वो रिश्ता माने और उसका अनुकरण करें। मेघ वारी वर्षण करके अमृत वृक्ष और विश्व वृक्ष दोनों को इस समभाव से पोषण करता है, जिसमें जहरीले फल लगे उसमें भी, और जिसमें मीठे स्वादु पौष्टिक फल लगे उसमें भी। मेघ तो दोनों पे बारिश कर देता है, भगवान भी वैसे ही है। मेघ इसमें कोई पक्षपात नहीं करता। क्षेत्र और बीज के उत्कर्ष आकर्षण पर यह सब निर्भर करता है। जैसा उसका क्षेत्र है, जैसा वो उसका ओरिजिनल बीज है जिससे वो फूटा है, उसके अनुरूप वह विष देगा या अमृत तुल्य फल देगा। यदि कहो कि क्षेत्र और बीज में के सृष्टा भी तो तुम ही हो, माने हम लोग यदि तुले हुए हैं कि भगवान को दोषी बनाएंगे ही, तो इस तरह का कुतर्क होता है। तुम ही तो बीज को भी बनाने वाले हो, तुम ही तो बीज को पेड़ में कन्वर्ट करने वाले हो, तो तुम्हारा दोष क्यों नहीं होगा? तो उसका जवाब दे रहे हैं बाबा, उन्होंने सृष्टि काल में इस प्रकार के विषम गुणयुक्त पदार्थों की सृष्टि क्यों की? क्यों किया उन्होंने ऐसा? एक सज्जन ने मुझसे यह भी प्रश्न किया था कि भगवान को जरूरत क्या थी सृष्टि बनाने की? पहले सृष्टि बनाते हैं, हम लोग पैदा होते हैं, सारी जिंदगी माथा पीटते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, और लास्ट में बोलते हैं भगवान को पालो तो तुम मुक्ति हो जाओगे, और नहीं पालोगे तो फिर से इसी को रिपीट करना होगा। तो ऐसा विषम काम भगवान क्यों करते हैं? देखिए बाबा क्या जवाब दे रहे हैं। यह नानात्व या भेद उनकी गुणमयी प्रकृति के खेल है। उनकी प्रकृति जब उनके भीतर में विलीन रहती है तो प्रकृति के उस समय साम्यावस्था में किसी गुण का स्फुरण नहीं होता। प्रकृति नॉन एक्टिव रहती है, बैलेंस रहती है, कोई भी चीज नहीं करती है जब उनके अंदर विलीन रहती है। तब प्रलय काल में जब सृष्टि नहीं हो रही होती है तब। परंतु प्रकृति की वैषम्यावस्था में जब प्रकृति मध्यस्थ गुणमयी शक्ति नृत्य करते करते बहिर्मुखी होकर फूट पड़ती है तो उसके भीतर विचित्र गुण और तज्जनित विचित्र कर्म सागर में तरंग के समान स्फुटित होते हैं। प्रकृति आप लोग जानते हैं, प्रकृति को दुर्गा जी के रूप में यदि आप देखें तो प्रकृति के लिए स्तुति की है देवताओं ने। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रयी गुणमये नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति लय, यही संसार का चक्र है, यही काल चक्र है। इसलिए वो काली भी हैं। पहले सृष्टि करती है, फिर बचा के रखती है स्थिति, और उसके बाद लय हो जाता है, विलय हो जाता है, प्रलय हो जाता है, जो आप बोलो। ये अविरत चलता है, ये सृष्टि का स्वभाव है, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे पहले आपके चूल घने होते थे, काले होते थे, धीरे धीरे उम्र के साथ में सफेद होने लगते हैं, कम होने लगते हैं और उड़ने भी लगते हैं। इसमें आप क्या कर लोगे? उसी तरह से समुद्र में हवा चलेगी तो लहर आएगी, समुद्र क्या करेगा? उसमें लहरों का स्वभाव है, हवा के दबाव में वो पैदा होती है। यह शक्ति उनकी स्वशक्ति है और इस शक्ति के खेल के दर्शक भी स्वयं नहीं है। क्या कर रही है प्रकृति वो देखते रहते हैं। जब दृष्टा और जीव स्वरूप विस्मृत होकर शक्ति के खेल को मैं खेलता हूं ऐसा वह अभिमान जब करता है तभी उसका कर्म उत्पन्न हो जाता है। वो कितनी बार ये चर्चा हो चुकी है। सकली तुम्हारी इच्छा मोई तारा तुम्ही तुम्हारी कर्म তুমি করো মা লোকে বলে করি আমি সকলেই
तुम्हारी इच्छा, सब तुम्हारी इच्छा से होता है, सब तुम करती हो। लोगों को एक भ्रम है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, इसीलिए वो भोगते हैं। तभी उनका कर्म उत्पन्न होता है और तज्जनित जन्म मृत्यु के विभिन्न भोगों में उनको संत्रस्त होना पड़ता है। जब जीव नाना प्रकार के क्लेशों को भोग कर आत्मस्थ होने के लिए साधना प्रारंभ करता है, तब धीरे धीरे फिर उसकी पूर्वावस्था लौट आती है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके मेरे लिए विशेष करके एक बाबा ने लिखा है, इस लाइन को दोबारा पढ़ता हूं। जब जीव नाना प्रकार के क्लेशों को भोग कर आत्मस्थ होने के लिए साधना प्रारंभ करता है। कठोपनिषद का जो श्लोक है आप ध्यान कीजिएगा, जो मंदार में मंदिर के मुख्य बीच वाले द्वार पे लिखा हुआ है, परांचिखानी व्यत्रनत स्वयंभो तस्मात् परा। मनुष्य देख नहीं पाता आत्मा को, फिर कैसे देखना है, आत्मस्थ कैसे होना है, उसका दूसरा श्लोक उसी के साथ संलग्न है। उसमें लिखा है, कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मा मैक्षते आवृत चक्षुम अमृतात्मिक्षन्न। अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से, यानी बारंबार यहां ना आना पड़े, मैं उनके चरणों में ही बैठा रहूं, ऐसी इच्छा से मैक्षते माने देखते हैं, आवृत चक्षुम बंद आंखों के द्वारा, यही आत्मस्थ होने की प्रक्रिया है। इसी को क्रिया योग बोलते हैं, इसी की दीक्षा होती है। जब जीव नाना प्रकार के क्लेशों को भोग कर आत्मस्थ होने के लिए साधना प्रारंभ करता है, तब धीरे धीरे फिर उसकी पूर्वावस्था लौट आती है। जहां से आया था वहीं वापस जाने की व्यवस्था हो जाती है। तब भगवान की माया शक्ति स्वभावतः ही संकुचित होते होते नानात्व का ह्रास हो जाता है। तब जीव के विचित्र और विविध व्यापार रूप स्वप्न दर्शन का अवसान हो जाता है और जीव जग उठता है। वो अभी कृष्णा जी जो आई थी, एक सुंदर गीत है जो बाबा को बहुत ज्यादा पसंद था। जितनी बार वो आती थी बोलते थे, दीदी वही गांटो सोना। उसमें क्या लिखा है मैं आप लोगों को सुना चुका हूं, लेकिन प्रासंगिक है इसलिए फिर से। क्या लिखा है, ओई जे महाशून्नो आकाश मिथ्या मेघाधर स्नेहमयी माजे आमार बाड़ी आछे कर। लंबा नहीं गा के 2 लाइन और सुना देता हूं जो यहां पे प्रसंग है। क्या कहा, ओरे एमनी किछु करे जारे आसबी ना यार बारे बारे, हासते हासते जाबी घरे केउ रोबे ना पर। ओई जे महाशून्नो आकाश मिथ्या मेघाधर स्नेहमयी माजे आमार बाड़िए आछे कर। माने हाथ फैला रखे, आजा बेटा, कहां फंसा हुआ है, आजा आजा। ऐसा कुछ कर्म कर, एमनी किछु करे जा रे आशबी ना यार बारे बारे, फिर वापस तुमको नहीं आना पड़े। हंसते हंसते जाबी घरे, हंसता हंसता तो जाएगा अपने घर में जो ओरिजिनल घर है। केऊ रोवे ना पर, कौन है पर, नानात्व। ये माया की शक्ति से ये मेरी पत्नी, ये मेरा मालिक, ये मेरा फलाना, ये मेरा नौकर, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये क्या है, ये माया शक्ति का मायाजाल है। इससे तू छूट पाएगा। केऊ रोबे ना पर, हंसते हंसते जाबी घर। तब भगवान की माया शक्ति स्वभावतः ही संकुचित हो जाती है, नानात्व का ह्रास हो जाता है। तब जीव के विचित्र और विविध व्यापार रूप स्वप्न दर्शन का अवसान हो जाता है। तब जीव जग उठता है।
यह जागृत भाव ही जीव का स्वस्वरूप में अवस्थान है। स्वस्वरूप कुटस्थ रूपी आत्मा में यही तुम्हारा अपना वहां रहने का प्रबंध है। तब फिर भगवत शक्ति या प्रकृत भगवत स्वरूप के साथ मिलकर एक हो जाती है। यह जीव का स्वप्न दर्शन तो है, परंतु वह स्वप्न दर्शन सहज ही नहीं मिटता। बहुत आसान नहीं है इसको मिटा देना। इसके लिए भजन की आवश्यकता है। जो आत्मा चिर स्थिर निर्मल और अविनाशी है, चंचल होने पर उसको भी जन्म मृत्यु का अभिनय करना पड़ता है और तज्जनित विविध दशा और संताप भी भोग करना पड़ता है। आत्मा का यह चांचल्य भाव ही मानो उसके चिर स्थिर कुटस्थ भाव को आच्छादित कर रखता है। यही है आत्मा का प्रकृति भाव प्राप्त होना या गुण युक्त होना। प्रकृति के इस सचंचल नृत्यमय भाव को जब तक स्थिर नहीं किया जाएगा, तब तक आत्मा का कोई भी संधान नहीं मिलेगा। प्रकृति जब अपने नृत्य को रोककर स्थिर होती है तो वह आत्मा में ही लीन हो जाती है। तब वह फिर पृथक भाव में नहीं दिख पड़ती। आपको संसार तब नहीं दिखेगा। यह स्थिर भाव जब तक नहीं होता, तब तक जन्म मृत्यु सुख दुख का अभिनव पुनः पुनः होता ही रहेगा। आत्मा प्रकृति भाव को प्राप्त कर प्राणात्व भाव को प्राप्त करती है। यही जीव भाव है। इस जीव भाव से जो मुक्त होना चाहता है, उसे सबसे पहले प्राण को स्थिर करना पड़ेगा। आत्म चैतन्य प्रकृत भाव को प्राप्त होकर जिस प्राण रूप में प्रकाशित हो रहा है, वह प्राण ही साधना का प्रधान अवलंबन है। इसको थोड़ा सा विशेष रूप से समझने की जरूरत है। मैं 2-3 बातें बोलना चाहता हूं। आत्म चैतन्य प्रकृत भाव को प्राप्त होकर जिस प्राण रूप में प्रकाशित हो रहा है, कहां गया, वह प्राण ही साधना का प्रधान अवलंबन है। इसका आश्रय लिए बिना कदापि आत्मस्वरूप के समीप पहुंचना अंतर्निहित संभव नहीं है। प्राण ही वस्तुतः सूत्रात्मा है। सूत्र जैसे माला के भीतर अंतर्निहित रहता है, उसी प्रकार आत्मा प्राण रूप में भूत समूह के में व्याप्त है और सब जीवों को चैतन्य प्रदान कर रहा है। जो कोई इस प्राण को उपासना करता है, उसका प्राण स्थिर हो जाता है और उस स्थिर प्राण में आत्म चैतन्य के स्वरूप की उपलब्धि होती है। ये क्या बोले बाबा? बहुत सुंदर बात बोले, बहुत गहन बात बोले, बहुत समझने लायक बात बोले। देखिए, मैं कई बार बोला हूं, फिर से बोलता हूं कि भगवान आपके अंदर हैं। ये हम लोग मौखिक रूप से जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, व्यवहार में नहीं जानते। भगवान हमारे अंदर हैं, इसका हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमने कभी ऐसा अनुभव नहीं किया। लेकिन भगवान की एकमात्र प्रत्यक्ष शक्ति है प्राण। उसको आत्मा का ही एक रूप बोला जाता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। और उस शक्ति के विकारग्रस्त होने से, यानी चंचल होने से प्राण के चित्त बुद्धि अहंकार उत्पन्न होता है, जो कि आप प्रत्यक्ष देखते हैं, समझते हैं। उसकी बुद्धि खराब हो गई है, उसको बहुत अहंकार हो गया है, उसके चित्त में बहुत चंचलता है, इत्यादि हम लोग बोलते हैं। तो ये प्राण शक्ति क्या है? यहां बाबा ने कहा है, और भी बराबर हम लोग जानते हैं कि प्राण सूत्र आत्मा के नाम से गीता में कहा गया है। 13वें और 14वें अध्याय में इसका बहुत सुंदर वर्णन है, अद्भुत है। तो ये सूत्रात्मा क्या है? ये सूत्रात्मा आपको जोड़ती है उनसे। ये मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। जैसे आप घर में आए, घर में अंधेरा है, तो आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे। यदि जल गई लाइट तो ठीक है, नहीं जली तो आप बल्ब को चेक करेंगे, बल्ब भी ठीक है, तब इसका मतलब फ्यूज बॉक्स से फ्यूज उड़ा है, वो भी ठीक है तो बस बार में गड़बड़ी है, वहां से भी ठीक है तो अगल बगल के मकानों में यदि लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि आपकी सप्लाई में कहीं कोई
व्यवधान है। इस तरह से धीरे 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 पकड़ते पकड़ते आप पावर हाउस तक पहुंच सकते हैं, जहां जनरेट हो रहा है पावर। सारे विश्व ब्रह्मांड का पावर कहां जनरेट हो रहा है? निराकार ब्रह्म के चरणों से। वहां पहुंचाने का माध्यम है ये। इसीलिए कहा है यहाँ पे बाबा ने जो शब्द यूज किए हैं, आत्म चैतन्य प्रकृत भाव को प्राप्त होकर जिस प्रकार प्राण रूप में प्रकाशित हो रहा है, वह प्राण ही साधना का प्रधान अवलंबन है। पकड़, प्राण ही साधना का मूल है। और ये प्राण कौन है? ये हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान को प्राण मान करके दिमाग में रख करके हनुमान चालीसा पढ़िए, उसके बड़े सुंदर भाव आपके सामने प्रकाशित होंगे। प्राणी वस्तुतः सूत्रात्मा है। लीजिए, सूत्र जैसे माला के भीतर अंतर्निहित रहता है, उसी प्रकार आत्मा प्राण रूप में समस्त भूत समूह को व्याप्त करके रहता है और सब जीवों को चैतन्य संपादन करता है। प्राण की वजह से चैतन्यमयी। जब प्राण निकल गया मतलब गया, मट्टी का ढेर हो गया। मैंने वो एक फॉरवर्ड किया था, देख फरीदा, मट्टी ढीली मट्टी गीली, वो सब था उसमें। मट्टी मट्टी में मिल गई, मट्टी का मट्टी, इस तरह से सारी चीज मट्टी हो गई। जो कोई इस प्राण की उपासना करता है उसका प्राण स्थिर होता है, हो जाता है, और उस स्थिर प्राण में आत्म चैतन्य के स्वरूप की उपलब्धि होती है। यह आत्म चैतन्य सर्वत्र समभाव में विराजमान है, एक ही रूप में सब जगह है। जो भक्ति के साथ भजन या क्रिया करता है उसके सामने यह सच्चिदानंदमय नित्य चैतन्य भाव को प्रकाशित करता है। आत्मा स्नेहवश या द्वेषवश किसी के सामने अपने स्वरूप को प्रकट करता हो या गुप्त करता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। चांचल्य और स्थिरत्व उसमें स्वतः सिद्ध भाव से विद्यमान है। जो साधन शक्ति के बल से प्राण को स्थिर करते हैं, उनको उन स्थिर प्राण में ब्रह्म का सच्चिदानंदमय नित्य चिन्मय भाव उपलब्ध होता है। जो साधना नहीं करते हैं उसके सामने इस भाव का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता, दरवाजा बंद, नो एंट्री। चंचल प्राण के भीतर स्वतः इस भाव का स्फुरण नहीं हो सकता। इसके लिए प्राण को स्थिर करना परमावश्यक है। प्राण के स्थिर होने पर आत्मा के सच्चिदानंद भाव का स्वतः प्रकाश आवरणहीन हो जाता है। कैसे? जैसे वृंदावन में बांके बिहारी के पर्दे के समय, दर्शन के समय आप देखेंगे कभी पर्दा टान देते हैं, कभी हटा देते हैं, कभी टान देते हैं, कभी हटा देते हैं। उसी तरह से यदि सांस स्थिर होगी तो पर्दा हटेगा और नहीं तो लगा रहेगा। जो भगवान के भक्त हैं वे इसे जानते हैं और जानने के कारण ही भजन से कभी निवृत्त नहीं होते। बाबा तो यहां तक बोलते थे, एक भी दिन जिस दिन साधन नहीं हुआ वो मेरा वेस्ट हो गया, उतना सांस की पूंजी मेरी व्यर्थ गई, बकवास हो गया। वो बोले मुझे इतना खराब लगता है साधन, यदि किसी कारण से, ऐसा तो होता ही नहीं है कि उनका साधन नहीं हो, होना ही है, लेकिन यदि ऐसी कुछ अवस्था आ गई तो। जो भगवान के भक्त हैं इसे जानते हैं और जानने के कारण ही भजन से कभी निवृत्त नहीं होते। गुरु महाराज से ज्यादा बढ़िया से कौन जानेगा। आत्म चैतन्य ही प्राण रूप में वर्तमान रहता है। अभक्त लोग इसका विश्वास भी नहीं कर सकते। इसी कारण वे प्राण की उपासना न करके केवल विषय भोग के लिए आकुल रहते हैं। मैं भागवत कर दूंगा, गांव को बुलाऊंगा, मुन्ना हलवाई का हम लोग सबको वो करेंगे, केटरिंग, डेकोरेशन करेंगे हम लोग उसका। कौन बाबू है, एक तो विश्वास बाबू न कौन बाबू, उसका डेकोरेशन कर देंगे, इतनी कुर्सी आ जाएगी, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी, और पंडित जी को ऐसा दे देंगे, रोज हम लोग डेकोरेशन बदली करेंगे। तुम भगवान को अपनी संपत्ति, अपने ऐश्वर्य, अपने पैसे से इंप्रेस कर रहे हो? कर क्या रहे हो? ये भक्ति नहीं है, ये प्रदर्शन है। हाँ,
एक बार एक चर्चा उठी थी हम लोग के धनबाद संघ में, कोई नाम बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई प्रेसिडेंट बने तो वो अपना ऑडिट किए कि पिछले साल जो धनबाद संघ हुआ था उसमें जो है सो 70,000 रुपये खर्च हुए थे। तो क्या मतलब है, क्या चीज में खर्च हुए? तो उसमें आया फूल आए, ये सब्जी आई, ये आया, ये आया, तो डेकोरेशन वाला इतना लिया, फूल वाला इतना लिया, ये लिया। तो बोला एकदम बकवास है, एकदम बकवास है। फूल की क्या जरूरत है? बाबा कोई फूल से प्रसन्न होते हैं क्या? 4 सब्जी क्यों बनती है, 2 बने, 1 बने, इत्यादि इत्यादि। जो ऑडिटर रहते हैं वो इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। तो सब सुने, मेरी पत्नी ने कहा सुनिए, ऐसा है, आपको जितना सैंक्शन करना आप कर दीजिए, उतना आप दे दीजिएगा, बाकी फूल का, सब्जी का, आने का, जाने का, व्यवस्था का मैं दे दूंगी। आप कहां से दे दोगे? आपका तो अभी हाथ टाइट है। बोले वो उसकी चिंता मत करो, मेरे को देने वाला बैठा है, वो ठीक भेज देगा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मालिक से कुछ नहीं छुपता है। वाई? जो जैसा अरेंजमेंट वांछित था वैसा हुआ। तो बाबा ने कहा, है रे জিতেন, এই সঙ্গটা তো সবারই না, তাই না? হ্যাঁ বাবা। তাহলে এই নেই আমার कंट्रीब्यूशन। उन्होंने किसी से लेके 700 रुपये पकड़ाया और कहा एक तो रजिस्टर रखो बाहर में, और जिसको जो देना है किसी से मांगना नहीं है। रजिस्टर के साथ में कोई 100 दे, कोई 50 दे, कोई 1000 दे, ले लो और रजिस्टर में नाम लिख करके बाबा के चरणों में रख दो, उसके बाद संग करो। वो प्रथा चालू हो गई। मालिक न रखे हक। अब ये जो फूल, सब्जी और ये क्या है, ये प्रदर्शन नहीं है, ये आस्था है। मेरे मालिक मेरे घर में आएंगे तो अभाव क्यों रहेगा? सारे संसार के मालिक हैं, उनको अभाव क्यों होगा? नहीं होगा। तो बेस्ट पॉसिबल जो अरेंजमेंट है वो उनके लिए होगा। और बस पिछले साल नहीं हुआ संग, 25 साल तक उनकी कृपा चली और खूब सुंदर भाव से संग हुआ। तो देखिए फर्क। कबीरदास जी ने भी कहा है, गीता में 2-3 जगह पे बाबा ने भी लिखा है, भक्ति भेष बड़ा अंतरा। भक्ति और भेषधारी भक्ति, असल भक्ति और भेषधारी भक्ति, भक्ति भेष बड़ा अंतरा। ज्यों धरणी आकाश, भक्त लीन गुरु चरण में, भेष जगत की आश। वो तो ये देख रहा है कौन क्या बोल रहा है, अच्छा यहाँ खर्चा कम कर दो, अरे कोई जरूरत नहीं है, जो वेस्टेज ऑफ मनी, ये ऐसे वो लन। भक्त देखता है मेरे मालिक मेरे घर में आ रहे हैं, उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। उनको, उसको भी मालूम है कि पैसों से वो प्रभावित होने वाले नहीं है, पैसों से उनके लिए अंबार लगा देंगे। एक और घटना बताता हूं। मंदार मंदिर का जब निर्माण हो रहा था तो 58, 54 वो जमाना था, 1940-42 की का पीरियड था। तो 58, 54 ऐसे करके चंदा जमा होता था और धीरे धीरे काम हो रहा था। तिवारी बाबा इंचार्ज थे, सान्याल बाबा ने उन्हीं को इंचार्ज किया था। तो एक बार चर्चा हुई, मुझे नहीं मालूम किसने ये उठाया ये प्रश्न, पर किसी ने बाबा से, सान्याल बाबा से ये कहा कि इतना कष्ट क्यों दिलवा रहे हैं, इतने कष्ट से चंदा इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? आप एक संकल्प ले लेंगे तो सोने की बारिश हो जाएगी, आसानी से काम हो जाएगा। तो बाबा ने कहा, जानते हो काम तो हो जाएगा लेकिन रजोगुण का प्रवेश हो जाएगा, मंदिर के स्टार्ट होने के पहले ही पैसे की मारामारी हो जाएगी, यहाँ पे अपने को वो काम नहीं करना है। तो 58-54 ही जैसा मिलता है, जैसे भगवान की इच्छा वैसे करो। और उसी
रूप में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जो सच्चे मन से मंदार में जाता है, मैं आपको क्या बताऊं, वो क्या कुछ नहीं पाता है। मैं आपको सर्टिफिकेट दे सकता हूं। किसी दिन सच्चे मन से जाइए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना मन लगे रहिए, और दूसरी किसी भी जी का पी में मत रहिए। गांव की पंचायती जिसको कहते हैं, अपना काम से काम है, साधन करो, बाबा से मिलो, वापस आओ। अच्छी बात है, कहीं सुनने चर्चा हो रही तो सुनो, नहीं तो अपना बैठो। ये आप रूटीन बना करके मंदार में रहोगे, आप धन्य हो के आओगे। मुझे भी कभी धन्यवाद या साधुवाद कुछ दे देना। आत्म चैतन्य ही प्राण रूप में वर्तमान रहता है। अभक्त लोग इसका विश्वास भी नहीं कर सकते। इसी कारण वे प्राण की उपासना न करके केवल विषय भोग के लिए आकुल रहते हैं। इसके फलस्वरूप विविध दुखों की ज्वाला में वे जलकर खाक हो जाते हैं और शांति का मुख कभी नहीं देख पाते। 30 नंबर श्लोक। अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्नव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। अत्यंत दुराचारी भी यदि मुझको अनन्य चित्त होकर, एकाग्र होकर भजन करता है, वह आदमी साधु हो जाएगा। ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वह साधु निश्चय संपन्न है। मुझे साधु बनना है, अर्थात वह जो कुछ निश्चय करता है वह निश्चय ही मंगलमय होता है। लाहिरी बाबा इसमें 3 लाइन बोले हैं, उनका वही कोटा है। अनंत ब्रह्म में न रहकर दुष्ट आचार जो करता है, वह यदि स्यात् अनन्य चित्त होकर आत्मा में रहता है, उसको साधु ही समझना ठीक है। सम्यक रूप से व्यवस्थित अर्थात फलाकांक्षा के साथ कर्म करने पर भी। वाल्मीकि का किस्सा आप लोगों को मालूम है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को सबको मालूम है। क्या थे वो? गौतम बुद्ध के समय भी थे एक तो डॉक्टर, वो डकैत अंगुलीमाल। आप लोगों को ये दोनों किस्से मालूम है। अत्यंत पाप आसक्त आदमी को भी अभय देकर भगवान कहते हैं कि हे जीव, तुमने अब तक बहुत गर्हित कर्म किए हैं। इस समय क्या तुमको अपने कृत कर्मों के लिए पश्चाताप हो रहा है? तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं है, तुम्हारी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं है। इस बार क्या तुम मेरे शरणापन्न होगे? यदि मेरे शरणापन्न और अनन्य भजनशील हो सको तो तुमको फिर कोई भय नहीं। इससे जान पड़ता है कि भजनशील होना आवश्यक है, क्योंकि जो भजनशील होता है वह अभय प्राप्त करता है। अतएव भगवत भजन ही परित्राण पाने का एकमात्र उपाय है। यहां भगवत भजन शब्द से कंफ्यूजन न हो। भगवत भजन शब्द से कंफ्यूजन ना हो। भजन का मतलब नहीं है कि हम लोग झंझना झंझन हरे राम हरे कृष्णा, वो नहीं। यहां भगवत भजन का मतलब क्रिया। उसमें जो आप भजन करते हैं, कैसा भजन होता है? वो एक गजब मोटा हम लोग का पाकिस्तानी सिंगर था ना, नुसरत फतेह अली खान। क्या गाता था? सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। पी माने भगवान, उनका नाम मैं स्मरण करता हूं। सांसों की माला पे सांस आई तो उनका नाम लिया, सांस गई तो उनका नाम लिया। अतएव भगवत भजन ही परित्राण पाने का एकमात्र उपाय है। वस्तुतः जिसका चित्त आत्मा में रमण नहीं करता है वह दुष्ट ही कर्म करेगा। परंतु इस प्रकार के दुष्ट बुद्धि जीव का क्या कभी उद्धार नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई चाहे कितना ही कैसा ही कुकर्मी क्यों न हो, एक न एक दिन उसको जागना ही पड़ेगा। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ लाइफ। आप इस पृथ्वी पर जन्म लेके क्यों आए हैं? अपने कर्मों का फल भुगतने और
वापस अपने रास्ते जाने भगवान के घर। जब तक वो रास्ता आप नहीं खोजिएगा तब तक आप भटकते रहिएगा, पुनः पुनः आइएगा। एक न एक दिन उसको जानना ही पड़ेगा, सत्य पथ ग्रहण करके चलना ही पड़ेगा। यही ईश्वरीय नियम है। यदि कहो कि अत्यंत कुकर्मी उनका भजन करेगा कैसे? क्या वह इच्छा होते ही सहज ही भगवान में मन लगा पाएगा? अनन्य भक्ति का होना तो दूर की बात है, उसके लिए साधारण रूप से भी भजन करना दुरूह है। ठीक है, पहले पल ऐसा वह न कर सकेगा, यह भी ठीक है कि वह अनन्य भजनशील न हो सकेगा। तथापि यदि किसी प्रकार उसका मन भगवान की ओर चला गया तो वह एकदम निराश्रय भी नहीं रहेगा। जैसे मान लो कोई दुराचारी कुकर्म करके कुत्सित रोग से ग्रस्त है, वैसी अवस्था में उसके लिए सद्वैद्य का आश्रय लेने के सिवाय कहां कोई दूसरा उपाय है? अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हो सकता है सर्जन के पास जाना पड़े। उसके शरीर के भीतर के निदारुण रोग की यातना ही उसको चिकित्सक के द्वार पे पहुंचा देगी। मनुष्य जब अपने किए हुए पापों की ज्वाला से दग्ध होने लगता है तब निराश्रयों के आश्रय जो भगवान है, वो जीवों की आत्मा है, उस आत्मा की शरण ग्रहण करने में क्या वह अपेक्षा कर सकेगा? जो उसकी शरण लेता है, शरणागत वत्सल कभी उसके आवेदन की उपेक्षा नहीं करते। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जा, मेरा ये कर्म बाकी है, वो कर्म बाकी है, वो कर्म सबको साइड कर, माम एकम शरणम ब्रज, मेरे शरण में आ जा। अहम मैं, भगवान कह रहे हैं अहम त्वाम तेरा, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, छुटकारा दिलवा दूंगा सब पाप से, मां शुचः, चिंता मत कर। और क्या बोलेंगे? इससे बड़ा अभयवाणी कुछ है? परंतु वास्तविक शरणागत होना पड़ेगा। मन लगाकर क्रिया करते करते मन को निश्चल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कुकर्म में रत पुरुष उनका शरण लेते ही उनके बैकुंठ का पार्षद बन जाएगा। परंतु उसका मन तो अब तक जो उल्टे रास्ते पे जा रहा था वह उल्टे रास्ते से हटकर सही रास्ते को पकड़ लेगा, उसके चित्त की गति बदल जाएगी। इस प्रकार सुमार्ग ग्रहण करके जो चलना प्रारंभ करता है उसके मन की धीरे धीरे उन्नति होती है और आगे चलकर उसका चित्त अनन्य भाव में आत्मा में रमण करता है। देखिए ना, वो भी तो चंबुक है। क्या नाम है? कृष्ण। उसको संधि विच्छेद कीजिए, क्री श्रण। क्री माने करो, श्रण माने आकर्षण। करोगे तो आकर्षण होगा, तुमको टान लेंगे करोगे तो। इसलिए पहला अक्षर है क्री, कृष्ण। करके जो आकर्षित होता है उसको जो आकर्षित करते, दोनों बातें। इसलिए दुराचारी आदमी भी जब आत्मनिष्ठ होकर भजन प्रारंभ करता है और भजन से आनंद प्राप्त करता है तब उसकी गणना साधुओं में होनी चाहिए, क्योंकि वह आत्मनिष्ठ क्रियावान व्यक्ति शीघ्र ही दुष्कृति से मुक्त हो जाएगा और फिर कुकर्म में उसकी आसक्ति या प्रवृत्ति नहीं रहेगी। कर्म तभी अशुभ होता है जब जीव को जन्म मृत्यु के पाश में आबद्ध करता है। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहने ही पाप का फल है। शुभ अशुभ वासना के द्वारा ही जीव इस कर्म चक्र में जड़ित हो जाता है। भगवान से उदासीन होकर रहने की अपेक्षा सकाम भाव से भी उनका भजन करना अच्छा है। सकाम भाव और निष्काम भाव का आप लोग बहुत बढ़िया से जानते हैं। फलाकांक्षा की आशा सकाम भाव हो गया, फलाकांक्षा के प्रति निराशा फलाकांक्षा रहित कर्म हो गया। वह यदि पूर्व प्रकृति से अवश होकर यानी बाउंड होकर बीच बीच में कुकर्म भी कर बैठे तब भी उसको कोई भय नहीं है। वह शीघ्र ही अशुभ संसर्ग त्याग करने में समर्थ हो जाएगा।
इसका कारण यह है कि जो व्याकुल प्राण से प्रतिदिन नियमित रूप से साधन करता है उसे भजनानंद का रस मिलेगा ही। भजनानंद का रस पाने पर विषयानंद का रस नीरस जान पड़ेगा। प्राचीन इतिहास में भी देखा जाता है कि रत्नाकर दुराचारी होते हुए भी साधु संघ की महिमा से जब अपनी वास्तविक दुरावस्था से अवगत हुआ तब वह साधु के शरणापन्न होकर भजन में चित्त को लगाने की चेष्टा करने लगा। रत्नाकर डाकू आप लोगों को मालूम है। क्रमिक चेष्टा और बहुत दिनों के परिश्रम से उसका चित्त शांत हो गया। फिर उसकी विषय विमुखी प्रवृत्ति बंद हो गई। उसका मन निश्चल होकर आत्मा में बैठ गया। इस प्रकार डाकू रत्नाकर महामुनि वाल्मीकि बन गए। अनन्य भजन का यही फल है। अतिपाप प्रसक्तोस्मि ध्यायन्नी अतिपाप प्रसक्तोऽपि ध्यायग्निमिषमच्युतं भूयस्तपस्वी भवति पंकक्ति पावन पावनः। समझ में नहीं, प्रिंटिंग ठीक नहीं है, थोड़ी सी गड़बड़ है। अति पाप प्रसक्तोस्मि, मैं अति पाप में प्रसक्त हूं, फंसा हुआ हूं, प्रकृष्ट रूप में आसक्त। ध्यान निमिष मच्युतम, एक सेकंड का भी ध्यान नहीं लगा पाता हूं। भूयस तपस्वी भवती, और ऐसा आदमी पुनः तपस्वी भयेगा। पंक्ति पावन पावन, ओ बाबा ने अर्थ दे दिया यहां पे, सुनिए। अत्यंत पापासक्त व्यक्ति भी यदि अनन्य चित्त से निमेष मात्र भी भगवान का ध्यान या चिंतन कर पाएगा तो वह तपस्वी हो जाएगा, और वह आदमी जिस पंक्ति या लोगों की मंडली में रहेगा उसे पवित्र कर देगा, उसको भी पवित्र कर देगा। पांच मिनट है, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, देखते हैं सकेंगे कि नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान उसको आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को, और कह रहे हैं कि ये तुम जान लो कि मेरा भक्त कभी प्रणष्ट नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं सुनिए। क्षिप्रम, शीघ्र ही, धर्मात्मा बनता है, सर्वदा शांति को प्राप्त करता है। हे कौन्तेय, मेरा भक्त प्रणष्ट नहीं होता है। तुम सबके सामने ऐसी घोषणा कर सकते हो। शीघ्र ही वह धर्मात्मा हो जाएगा, अर्थात क्रिया करेगा तथा क्रिया की परावस्था में रहकर शांति पद को पावेगा। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, भगवान की प्रतिज्ञा है कि कोई गुरुवाक्य में विश्वास करेगा और सर्वदा अच्छी तरह से क्रिया करेगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा। पूर्व श्लोक में कह चुके हैं कि दुराचारी भी यदि भगवान का भजन करता है तो वह साधु गिना जाता है, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण कर लिया है। परंतु साधु मार्ग का अवलंबन करके भी वह धर्मात्मा हो सकेगा, यह समझ में नहीं आता है तो उचक्का, चोर, डाकू, क्योंकि पाप प्रवृत्ति के संस्कार भी खूब प्रबल होते हैं। उसकी इच्छा न करने पर भी पूर्व संस्कार उसको पाप कार्य में प्रेरणा देंगे ही। वह अवश्य होकर अन्याय करेगा और अशुभ चिंता करेगा। इसी से भगवान उत्साहित होकर कहते हैं, उत्साहित करके कहते हैं कि पूर्वाभ्यस्त दुष्कर्म उसको फिर विनाश के मार्ग में न ले जा सकेंगे। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा, अर्थात क्रिया करके धर्मशील बन जाएगा। धर्म क्या है? धारणात धर्म मिथ्याहु। प्राण के अविरत चांचल्य में मन, प्राण के अविरत चांचल्य में मन सतत उत्क्षिप्त हो रहा है, कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब्ड, और चंचल मन के अकरणीय के लिए अकरणीय कुछ भी नहीं रहता। वो जो चाहेगा वो कर लेगा। चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, कुछ भी कर लेगा चंचल मन। यह चंचल मन क्रियाभ्यास के द्वारा ही स्थिर होगा या अटक जाएगा। यह योग धारणा ही धर्म है, और मन का चांचल्य विक्षेप ही अधर्म है। यह योग धारणा रूप स्थिरावस्था ही वास्तविक धार्मिक की अवस्था है। बाबा कहते थे, आमरा स्थिरोत्तर पूजो करी। एक रेलवे पैसेंजर से
वो पूछ रहा था आप लोग किस चीज की पूजा करते, तो बाबा ने कहा हम लोग स्थिरत्व की पूजा करते। यह अवस्था जिसकी होती है वह अनन्य भाग होकर शाश्वत शांति पद प्राप्त करता है। इसी से भगवान कहते हैं यह बात प्रतिज्ञा पूर्वक कही जा सकती है कि जो कोई गुरुवाक्य में विश्वास करके भक्ति पूर्वक क्रिया करेगा वह विनाश को प्राप्त नहीं होगा। देह में आत्मबोध ही यथार्थ मृत्यु है। जो उत्तम क्रियावान है वह क्रिया करके क्रिया की परावस्था निश्चय प्राप्त करेगा। वह अवस्था प्राप्त होने पर फिर देह आत्मबोध नहीं रहेगा, अतः उसके जन्म मरण का खेल भी बंद हो जाएगा। आज इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं। 31 नंबर श्लोक तक हुआ है, कल हम लोग 32 से पुनः स्टार्ट करेंगे। 32 में है माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे पार्थ, जो लोग पाप योनि में उत्पन्न होते हैं, स्त्रियां, वैश्य लोग और शूद्र लोग भी, मुझको आश्रय करके वे भी निश्चय ही परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। कारण है ये जो 24 लाख योनि, 8.4 मिलियन स्पीसीज, कृमि आदि शिव पर्यंतम, शिवादि कृमि पर्यंतम, जो भी बोलिए, शिव से लेके कृमि तक सब प्राणी है, प्राणधारक है। तो आपको यदि कृमि के रूप में हम या आप या कोई भी यदि है, उसको शिव स्वरूप तक पहुंचना है तो बहुत लंबा रास्ता है। इसमें डबल जंप भी मिलता है। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में आप देखिएगा कि आप एक पर्टिकुलर घर में आइएगा तो सीढ़ी, लंबी सीढ़ी मिल जाएगी, तो अचानक से आप 10, 20, 25 घर लांग जाइएगा। लेकिन कहाँ दुष्कर्म हो गया, कहाँ गलती हो गई, तो सांप भी मिल जाएगा और वो सांप आपको खा करके फिर 10-20 घर नीचे उतार देगा। ये जीवन की यात्रा है। इस जीवन की यात्रा को जो कुशलता से भगवान के चरणों में शरण ग्रहण करके उनका भक्तिभाव से नमन करके चलेगा, उसको सांप नहीं डसेगा। इतना ही बस है, चढ़ना तो उसको भी पड़ेगा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनाम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योगशास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्टि गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं।